गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ भी कहा जाता है का जन्म लगभग 63 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता महामाया एक धर्मनिष्ठ रानी थी। सिद्धार्थ का जन्म एक विशेष घटना के साथ जुड़ा था। कहा जाता है कि उनकी माता ने सपना देखा कि एक सफेद हाथी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस सपने का अर्थ यह बताया गया कि उनका पुत्र एक महान राजा या संत बनेगा। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित करने के लिए सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं से घेर दिया कि वे संसार के दुखों से अनभिज रहें और राजकाज में रुचि लें। संसार के 4 दृश्य जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा ने उन्हें महल में रहकर ही आनंद और विलासिता भोगने के लिए प्रेरित किया, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने की इच्छा जताई। जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। पर एक बूढ़ा व्यक्ति, पहली बार उन्होंने देखा कि शरीर वृद्ध हो सकता है और जीवन में एक दिन हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। तो एक बीमार व्यक्ति, उन्होंने देखा कि बीमारी जीवन का एक अटल सत्य है। एक मृत व्यक्ति, उन्होंने पहली बार मृत्यु को देखा और समझा कि हर जीवित प्राणी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। सैर एक सन्यासी, उन्होंने एक शांत और संतुष्ट सन्यासी को देखा जिसने संसार की मोह माया को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त करने की राह पकड़ी थी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया ये दुनिया दुखों से भरी है और इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय खोजना आवश्यक है। महाविनिष्क्रमण, घर त्याग की कथा। 19 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजपाट को त्याग दिया। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने एक साधारण वस्त्र धारण किया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे कई गुरुओं के पास गए लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उन्होंने कठिन तपस्या की, अपने शरीर को कष्ट दिए और ध्यान में लीन हो गए। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने समझा कि अति तपस्या भी आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। बोध गया, आधुनिक बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए उन्होंने संकल्प किया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी वे उठेंगे नहीं। कई दिनों तक ध्यान करते हुए उन्होंने अनुभव किया कि संसार के दुखों का कारण तृष्णा। उन्होंने जाना कि यदि तृष्णा का अंत हो जाए तो दुखों का भी अंत हो सकता है। इसी ज्ञान के साथ वे बुद्ध जागृत बन गए। ये घटना बुद्धत्व की प्राप्ति कहलाती है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया जो उनके दर्शन के मूल सिद्धांत हैं। 4 आर्य सत्य। दुख, जीवन में दुख है। दुख समुदय, दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, तृष्णा को समाप्त करके दुख का अंत किया जा सकता है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग दुख को समाप्त करने का उपाय है। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सही नियत, सम्यक वाणी, सही बोलचाल, सम्यक कर्म, सही कर्म। 5 सम्यक आजीवी जीवन यापन। 6 सम्यक प्रयास, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, स्मरण, साइट, सम्यक समाधि, ध्यान। धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 5 भिक्षुओं को धर्म का मार्ग दिखाया। यहीं से बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। गौतम बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं। बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, करुणा और सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जाति पाति, भेदभाव और अंधविश्वास का विरोध किया। उनकी शिक्षाएं सभी के लिए समान थी, चाहे वह राजा हो, भिक्षु। उन्होंने ये भी सिखाया कि ज्ञान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर शांति पा सकता है। महावर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनके जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। जीवन को बदलने वाली शिक्षा। गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और भीतर की समझ में है। उनके दर्शन ने लाखों लोगों का जीवन बदला है और आज भी उनकी शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। आपको यदि कहानी को और विस्तार में पढ़ने या किसी विशेष पहलू पर अधिक जानकारी चाहिए तो बताएं।